हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ किन बिंदुओं पर होता है। इसके पहले आपने इस सीरीज के 2 वीडियो देखे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पॉइंट और विषुवतीय बिंदु यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड किया है। आप प्लीज पहले उन दोनों वीडियोस को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद इसे तीसरा देखें। अगर आप उन दोनों को जानते हैं तभी ये तीसरा आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक साइड में माइनस क्यू चार्ज और दूसरे साइड में प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ कहीं इनका मिड पॉइंट O और इधर की डिस्टेंस L और इधर की डिस्टेंस L। आई होप कि आप अगर यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा पहले से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है दरअसल। अगर ये नहीं पता है तो आप पहले पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा देखें, उसके बाद यहाँ आए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब दो सेम चार्ज परिमाण में सेम हो, यानी कि ये क्यू कूलाम का तो ये भी क्यू कूलाम का ही हो, लेकिन अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो जो निकाय हमें मिलता है उसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, अब आपने 2 पॉइंट पर फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। एक तो इसके लाइन पर यहीं यहां पर, और एक यहां जब इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर कोई पॉइंट हो। लेकिन इस टाइम थोड़ा उनसे अलग पॉइंट पर हम जाना चाहते हैं। यहां देखिए, यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया यम, इस पॉइंट पर। अब इसके मिड पॉइंट O से ही हम हमेशा डिस्टेंस लिखते हैं, तो O से अभी इस बार भी जो डिस्टेंस है वो R मीटर ही है। इस O से यम का जो डिस्टेंस है वो R मीटर है, और जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ओके, कभी कभी कुछ लोग गलती कर सकते हैं, इधर निगेटिव से आप एंगल मत मापिए, आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल को मापिएगा। ओके, देखिए, आपको इतना पता होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, दिशा जो होती है इसकी होती है निगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, यानी माइनस Q से प्लस Q की ओर इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। मतलब यही वेक्टर P है आपका, ये क्या है, वेक्टर P है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। हम एक शॉर्ट मेथड आपको, जो कि बहुत अच्छा है, तुरंत समझ में आना चाहिए, उसी के हिसाब से हम आपको इसका डेरिवेशन दिखाएंगे। देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि यदि कोई सदिश क्षैतिज से थीटा कोण बनाता हो तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इफ दिस इज वेक्टर A, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वेक्टर A cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज वेक्टर A sin थीटा। ओके, तो ये जो है सेम टू सेम, हम इस पर हमें P फाइंड करना है, तो हम इस द्विध्रुव का हम 2 घटक बना सकते हैं। इस द्विध्रुव के 2 घटक बनाइए। देखिए, तो इस द्विध्रुव के 2 घटक बनाने के लिए दरअसल अब हम इसको 2 घटकों में बना क्यों ना, देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि ये इस द्विध्रुव का क्षैतिज घटक यानी कि P cos थीटा है, और ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा है। ओके, वियोजित कर लिया आपने 2 घटकों में। ऐसा करने का उद्देश्य देखिए, अब हमारे पास एक द्विध्रुव नहीं है, हमारे पास अब 2 द्विध्रुव हैं। आप इस P को भूल जाइए, वेक्टर P, माइनस Q से प्लस Q, बीच की दूरी 2L या मिड पॉइंट कुछ मत देखिए। आप ये देखिए कि आपके पास 2 द्विध्रुव हैं, जिनमें एक है P sin थीटा और दूसरा द्विध्रुव है P cos थीटा। अब हम यम पर, पॉइंट जो हमारा यम है,
उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे दो डाइपोल के कारण, यानी कि वी विल फाइंड वेक्टर ई एट पॉइंट m ड्यू टू p sin थीटा एंड p cos थीटा। ओके, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये जो p cos थीटा है ये इसकी डायरेक्शन है, ये p cos थीटा, और ये जो m है, क्या ये जो m है ये p cos थीटा के साथ उसी लाइन में उसी अक्ष पे है? तो ये p cos थीटा के साथ हमारा पॉइंट m एक्सियल पॉइंट पे है। ध्यान दीजिए, m जो बिंदु है वो p cos थीटा के साथ अक्षीय स्थिति में है। तब आप लिख सकते हैं, अक्षीय और निरक्षीय का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ई ए यानी एक्सियल पॉइंट के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p डिवाइड बाई आर का क्यूब, और वर्टिकल कंपोनेंट या उसको इक्वेटोरियल कह दें तो ई इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो ये सदैव कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपॉन आर क्यूब। इतनी बात आपको पिछले 2 लेक्चर से पता चल जाएगी। अब देखिए, ड्यू टू p cos थीटा के कारण ई ए यानी एक्सियल पॉइंट पे है, तो कितना, कौन सा फार्मूला यूज करें, हम सीधा फार्मूला यूज कर ले रहे हैं। ऊपर के दो जो हमने जो 2 वीडियो किए हैं, एक एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, वहां से हमें ये फार्मूले मिल चुके हैं कि एक्सियल पॉइंट पे इतना होता है और इक्वेटोरियल पे इतना होता है, तो उनको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे हम k लिख लेते हैं, k इंटू 2p अपॉन आर का क्यूब, एंड ड्यू टू p sin थीटा के कारण देखिए उसको हम e इक्वेटोरियल कह रहे हैं, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू k। देखिए ये वाला फार्मूला, क्यों, क्योंकि इसके साथ वो जो पॉइंट m है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो k इंटू p अपॉन आर का क्यूब। अब इतना आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये भी कौन सा राशि है, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। अब दिशाएं देखिए इनकी, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जब आप एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होता है। यानी जब आपने यहां ज्ञात किया था, यहां एक पॉइंट P माना था, तो इधर परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर लगा था, और जब आपने 90 डिग्री के एंगल पर विषुवतीय बिंदु पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड किया था, तो आपको याद होगा कि द्विध्रुव के अपोजिट डायरेक्शन में लगा था। अब हम वही दिशाएं यम पर बनाने वाले हैं। P के कारण जो E है, P के कारण जो E है वो द्विध्रुव की दिशा में है, तो ये हो गया EA, ध्यान से देखिए ये हो गया EA, और P sin थीटा से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसका डायरेक्शन ये है, इसकी दिशा ये है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये हो गया आपका अपोजिट, ये इधर तो वो उधर, तो ये हो गया आपका ई इक्वेटोरियल। ओके, चित्र खूब ध्यान से साफ सुथरा बनाइए। अब यम पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90। क्लास 11th में आपने वेक्टर वाले चैप्टर में 2 वेक्टरों का सम करना पड़ा था, जिसमें आपको समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ाई गई थी और फार्मूला मिला था r² इज इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b इंटू cos थीटा, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा
ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वेक्टर सम। क्या यहां हम नहीं निकाल सकते? देख लीजिए, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट यम कैसे मिले आपको? लगा दीजिए, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस ई क्यू का स्क्वायर। अगला स्टेप, ये दोनों 2AB cos थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। आप लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई एक्सियल इंटू ई इक्वेटोरियल इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण अगला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हम यहीं तक लिख रहे हैं। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ई ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, तो मिल गया k इंटू 2p डिवाइड बाई आर का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस k इंटू p डिवाइड बाई आर का क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, सॉरी, एक चीज शुरू से ही गड़बड़ हो रही है। ये जो p है ई ए, ये p के कारण नहीं, p cos थीटा के कारण है, तो यहाँ p cos थीटा होगा, और यहाँ पर भी ये p नहीं बल्कि p sin थीटा है, तो ये p sin थीटा होगा। एक चीज ये सही कर लीजिए, तो ये हो गया p cos थीटा 2p cos थीटा और ये p sin थीटा। ओके, नोट करिए। अब देखिए कुछ कॉमन है दोनों में, k मिल रहा है आपको, p मिल रहा है, r क्यूब मिल रहा है। ब्रैकेट से बाहर ये चीजें आएंगी तो स्क्वायर बन के बाहर आएंगी, और फिर रूट में कॉमन करके हम बाहर लाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको कॉमन क्या मिला, k इंटू पी डिवाइड बाई आर का क्यूब, और रूट के अंदर अभी क्या चीजें बची हैं, यहाँ देखिए 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस k निकल चुका है, p निकल चुका है, r निकल चुका है, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। इधर नोट करिए। हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए E इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, k इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, ये तो बाहर है। रूट के अंदर देखिए क्या क्या है, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं cos के टर्म में, तो मिलेगा k इंटू पी अपान आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना रखा है। अब E इज इक्वल टू के इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और यहाँ देखिए क्या बचा आपका, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घट गया, तो बचा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका फार्मूला था। जब किसी भी बिंदु पर किसी भी कोण पर आपका पॉइंट हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ हो, स्पेस में कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं। के की वैल्यू पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी डिवाइड बाई आर का क्यूब इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का थ्योरम। तो वीडियो को पूरा देखा करें। इसके बाद हम पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं, जितना भी एनसीईआरटी में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।